शेयरिंग हो रहा है। जी मैम हो रहा है। यस मैम, हाँ। यस मैम। हाँ। तो हमें, हाँ, पेज नंबर 82, इंग्लिश का 82 है। वजाइनल डिसऑर्डर्स लाइक बर्निंग, इचिंग, बॉइल्स, बर्निंग इन यूरिन, इन्फेक्शन इन यूरिन, लेस कंट्रोल ऑफ यूरिन, पेन इन लोअर पेल्विक एरिया। अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे। तो हाँ, तो ये मैं बता रही थी। अंगूठे में, अंगूठे में ये तो हमारा ब्रेन का पोर्शन है। फिर ये हमारा सर्वाइकल एरिया है, ये थोरेसिक एरिया है, फिर ये हमारा लंबर, इस तरह से ये सैक्रम एरिया यहाँ पे आता है। ये सैक्रम, तो फिर यहाँ पे आता है हमारा ये वजाइनल एनस, ये पोर्शन सब यहाँ पे आता है। पुरुषों का भी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, उनका भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहीं पे हमें ट्रीट करना है। लेडीज का हो या जेंट्स का हो, जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रीट करना है तो हमें यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद में है पेज नंबर 83। इरेगुलर पीरियड्स है, एक्सेस और स्कैंटी फ्लो है, फ्रिजिडिटी है, सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, लेस डेवलपमेंट इन फीमेल्स, ब्रेस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग पीरियड्स। तो हमें यहाँ पे, हाँ, अभी मैं यहीं पे बता देती हूँ सामने से। यहाँ पे हमें करना, ये तो पिछला भाग है, लेफ्ट साइड है, सॉरी, पीछे का भाग, सामने से यहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो पोर्शन है, इरेगुलर पीरियड्स अगर हो रहे हो, एक्सेस या स्कैंटी फ्लो हो रहा हो मेंसेस के समय, फ्रिजिडिटी है, हिंदी में क्या है, फ्रिजिडिटी को क्या कहा है? बुक है ना आपके पास? सीवियर पेन किस किस ड्यूरिंग पीरियड्स, बांझपन तो नहीं है, बांझपन। इरेगुलर किसको किसको पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स को हिंदी में मैम? हिंदी में है, हिंदी में क्या कहा है? फ्रिजिडिटी को। अनियमित, अनियमित मासिक स्राव। बांझपन। तीसरा, तीसरा क्या है, पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? बांझपन है ना, बांझपन बांझ बांझपन। अच्छा अच्छा अच्छा, बांझपन। वांछपन, वांछपन, ओके ओके। सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, और पीरियड्स के टाइम अगर बहुत दर्द हो रहा हो तो हमें यहाँ पर ट्रीट करना है। लेस डेवलपमेंट इन फीमेल्स, फीमेल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे हमें 13-14 ईयर्स के एज की जो लड़कियां होती है उनमें अगर डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो रहा हो तो हमें उनको ट्रीट यहीं पे करना है। फिर ब्रेस्ट प्रॉब्लम अगर हो तो भी यहीं पे हमें ट्रीट करना है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है, इसलिए ब्रेस्ट का भी यही यहाँ पर ट्रीट करना है। फिर उसके बाद में है पेन इन लोअर बैक, पीठ के निचले भाग में दर्द अगर है तो, हाँ, ये जो पोर्शन है तुल्यर्थता के हिसाब से हमारा ये पोर्शन यहाँ पे आता है, ये है। तो पीठ के निचले भाग में अगर दर्द है, पैरों में कमजोरी है, पैरों का सुन्नपन है, स्लिप डिस्क हो गई है, साइटिका का दर्द है, पीठ में जकड़न है, तो ये सभी प्रॉब्लम के लिए हम यहीं पे ट्रीट करेंगे। ये जो हमारा, मैम टीसीएम में कौन सी पॉइंट आता है यहाँ पर? यहाँ पे तो जीवी, जीवी आएगा ना, ये जीवी। जीवी वाली कौन? लाइन है ना, जीवी। हम्म। फिर उसके बाद में है अर्श या मस्से, बवासीर, गुदा सादृश्य, पाइल्स, पाइल्स, बर्निंग इन एनस, गुदा में जलन,
गुदा का फटना, गुदा में दर्द होना, पेन एट द बैक ऑफ द लेग्स, पैरों में पीछे के साइड में अगर दर्द हो रहा है, कांच निकलना या गुदा का बाहर आना, प्रोलैप्सिस ऑफ एनस, प्रोलैप्स हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे दोनों उंगलियों के बीच में पीछे के साइड। बढ़िया वो अब ये कल हम पीछे लोग के दोनों साइड काय में केलं जा रहे हैं हाँ सरकार मध्ये हाँ अरे म्यूट कर लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद में है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन इन नेक। यह एक गर्दन का सामान्य रोग है जिसमें सर्वाइकल की केशरिकाओं में या कुछ केशरिकाओं के आसपास सूजन आ जाती है, जिससे गर्दन में दर्द होने लगता है। हाँ, प्रारंभ में यह दर्द केवल गर्दन तक सीमित होता है, लेकिन आगे चक्कर चलकर अन्य परेशानियों का कारण बन जाता है। इसके साथ होने वाली प्रमुख बीमारियां, अब ये गर्दन का दर्द है जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? चक्कर आने लगते हैं, हाथों में दर्द होता है, पतलापन हो जाता है, हाथों में कमजोरी या महसूस अगर हो जाए, पीठ में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, सुन्नपन हो उंगलियों में, चेहरे पर तनाव, आंखों में तनाव, गर्दन में जकड़न आदि, सर्वाइकल सादृश्य पर मेथी पट्टी लगा दी। ये सर्वाइकल का एरिया है पूरा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथी पट्टी लगा देंगे। ये हो गया सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स है, चक्कर आना, हाथों में दर्द होना, पतलापन आना, हाथों में कमजोरी या महसूस होना, पीठ में दर्द, ये सब सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम ट्रीट करेंगे, यहाँ पर पूरी मेथी पट्टी लगा देंगे यहाँ पर। घुटने का दर्द, घुटने का दर्द वृद्धावस्था में पाई जाने वाली बीमारी है ये, सामान्य बीमारी, लेकिन अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह अपना शिकार बनाती है। इसके प्रमुख कारणों में जोड़ों के मध्य पाए जाने वाले द्रव की कमी या अधिकता के मुख्य होता है। हमारे घुटनों में जो लिक्विड होता है वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण भी परेशानियां होती है। जिसके लिए मुख्य अवयव में किडनी को उत्तरदायी माना जाता है। यह रोग अपने स्थान सात निम्नलिखित मुख्य परेशानियों को लेकर आता है: घुटने में सूजन, पिंडलियों में दर्द, घुटने के ऊपर जांग में दर्द। तो हम क्या करेंगे, इस स्थान पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये किडनी का स्थान है। किडनी ही किडनी का रिलेशन अपने घुटनों से है, तो हम ये किडनी के यहाँ पे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बीन्स, वो जो किडनी बीन्स जो होते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, किडनी बीन्स, राजमा। राजमा, राजमा, हाँ। राजमा यहाँ पे लगाया जाता है। वो व्हाइट वाला भी होता है जिसको पावटा भी कहते हैं। हमारे मराठी में हम उसको पावटा कहते हैं। किडनी बीन्स की तरह ही वो, राजमा की तरह ही वो सफेद सा होता है, तो वो भी लगा सकते हैं। घुटनों में अगर सूजन है, पिंडलियों में दर्द है, घुटने के ऊपर या जांघ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। घुटने मैम के साथ, लोबिया भी बोलते हैं, हाँ, लोबिया बोलते हैं हिंदी, हाँ, व्हाइट वाले को लोबिया लोबिया तो बोलेंगे। छोटा होता है, लोबिया, लोबिया तो व्हाइट कलर का छोटा होता है। नहीं नहीं, ठीक है मैडम, वो लोबिया का भी जो साइज है ना, वो अच्छा। लोबिया को उसकी जगह कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसमें भी राजमा में भी एक बड़ा एक छोटा आता है। जी। ओके। बड़ा सा व्हाइट सा होता है, राजमा की तरह ही होता है। हाँ ठीक है जी। हाँ, घुटने के सादृश्य पर मेथी की पट्टी के साथ ही निम्न अतिरिक्त उपचार भी किया जाना चाहिए: किडनी सादृश्य पर स्टार मैग्नेट या मटर के बीज, कमर के निचले हिस्से के सादृश्य पर मटर के बीज। हाँ, हमारा जो कमर के नीचे का जो भाग है, यानी कि हाथों में, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं।
कमर दर्द। कमर दर्द प्रत्येक आयु वर्ग में पाई जाने वाली बीमारी है। इस बीमारी में कमर दर्द के साथ अन्य बहुत सारी परेशानियां भी रोगी को परेशान करती है। कमर दर्द के कारण प्रत्येक आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों में अलग अलग होते हैं। स्त्रियों में अलग प्रॉब्लम होते हैं, पुरुषों में अलग प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कमर दर्द होता रहता है। अब ये कोरोना के बाद में तो बहुत सारे लोगों को नीचे का पोर्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अंततः कमर दर्द को सामान्य न मानकर उसके साथ आई अन्य शारीरिक बीमारियों का पता करना चाहिए एवं उनका उपचार भी साथ किया जाना चाहिए। कमर दर्द के साथ निम्न परेशानियां देखी जाती है। अब कमर दर्द अगर है तो हम क्या करेंगे, इस स्थान पर मटर का दाना या चना का दाना हम बीज लगा देंगे कमर दर्द के लिए। साइटिका का दर्द, पैरों में झुंझुनाहट एवं सुन्नपन, पेट में तनाव, ज्यादा देर खड़े न हो सकना आदि कमर के सादृश्य पर मटर के बीजों की पट्टी लगा देनी चाहिए। मटर की बीजों की पट्टी लगानी है, बड़े वाले। ये मेथी पट्टी नहीं लगानी है, मटर के बीज लगाने हैं। फेफड़े। मानव शरीर में फेफड़े दो होते हैं। हमारे लंग्स, लंग्स डायफ्राम में है, चेस्ट कैविटी में स्थित है। ये तो हम सब जानते हैं। पल्मोनरी वेंस के साथ, हाँ हाँ, वायु कोशों के चारों असंख्य कोशिकाएं एयर सेल्स होती है, पल्मोनरी वेंस से मिली रहती है, जिससे अंगूर के गुच्छे भांति एयर सैक्स में हवा भरती है। तो लंग्स का सादृश्य यहाँ पर है। लंग्स का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम ट्रीटमेंट यहाँ पर देंगे हाथों में। ये लंग्स का सादृश्यता है। फिर उसके बाद में है इंटेस्टाइन, फेफड़े। ये हो गए फेफड़े। बड़ी आंत, बड़ी आंत इलियम पर समाप्त होती है। छोटी आंत इलियम पर समाप्त होती है। बड़ी आंत के पहले हिस्से सीकम से जुड़ जाती है। दोनों आंतों को संधि को इलियोसिकल संधि कहते हैं। यानी कि इलियम और सीकम, ये दोनों का बीच का जो जोड़ है उसको इलियोसिकम कहते हैं। अपेंडिक्स फिर लास्ट वाला पोर्शन होता है अपेंडिक्स। पेल्विस पढ़ू, ये पूरा ही पढ़ना चाहिए। सीकम के निम्न भाग में पूंछ की भांति वाला भाग आंतपुंज अपेंडिक्स कहलाता है। यहीं से बड़ी आंत ऊपर की ओर लीवर के निम्न भाग तक जाती है, जिसे ऊर्ध्वगामी आंत कहा जाता है। यहाँ से यह अपनी बाई और आमाशय के नीचे से होती हुई प्लीहा तक जाती है। प्लीहा यानी पैनक्रियाज। बड़ी आंत से यह नीचे की ओर मुड़ जाती है, डिसेंडिंग कोलम। मैम एक सेकंड मैम, ये एक क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता था हमें कि बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग का नाम क्या है, सीकम है या अपेंडिक्स है? ये बड़ा कंफ्यूज करता था। इसमें क्लियर हो हाँ, रहा है क्या कुछ? सीकम सीकम। सीकम है ना, सीकम है ना? अपेंडिक्स तो लास्ट पार्ट है ना शायद से। अपेंडिक्स तो लास्ट पॉइंट है ना, अपेंडिक्स नहीं तो नहीं, यहाँ बड़ी पे होता है लास्ट लास्ट। पार्ट नहीं, अच्छा लास्ट पार्ट किसका है ये बताओ ना, छोटी आंत का बड़ी बड़ी आंत? आंत का। बड़ी आंत का। बड़ी आंत का, बड़ी आंत का लास्ट पार्ट तो रेक्टम है। नहीं नहीं नहीं, बड़े हाथ अच्छा का, हाँ, बड़े हाथ का नहीं है। बड़ी आंत का नहीं, छोटी छोटे आंत हाथ। का है, छोटी आंत का। तो हाँ, तो ये अब ये बताओ, बड़ी आंत का पहला शुरुआत का भाग सीकम है या अपेंडिक्स है? सीकम है ना? डायग्राम में लिख दीजिए उससे कम मैडम, है। डायग्राम में लिख अपेंडिक्स दीजिए। उसके बाद में वहीं पास में आता है। अपेंडिक्स बाद में आएगा ना? हाँ, डायग्राम में लिख अपेंडिक्स वहीं दीजिए। लेकिन पास में ही आता है। हाँ, बड़ा कंफ्यूज कर रहा था सेमेस्टर 1 में ना ये इसका आंसर। वो होता है सर।
अभी भी तो चल रहा है कंफ्यूजन, दूर थोड़ी बार धीरे धीरे होगा। मैडम हाँ तो जी। करेंगी डायग्राम में लिख दीजिए मैडम, तो डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या कंफ्यूजन था। डायग्राम डायग्राम में ठीक कर बोल रही दीजिए। ममता मैम, ममता मैम भी बहुत ध्यान हाँ, देती हैं। नहीं हाँ नहीं ये अब सब हाँ, फिर से पढ़ते हैं। छोटी आंत इलियम पर समाप्त होती है। छोटी आंत इलियम पर समाप्त होती है और बड़ी आंत से पहले हिस्से सीकम से जुड़ जाती है। सिकम सीकम से जुड़ से, गए तो सिकम, सिकम हो गया हाँ पहला सीकम हिस्सा, फर्स्ट बढ़िया। हो गया हाँ ना। ठीक हाँ, सीकम ठीक। सीकम, बड़ी आंत सीकम हो गया ना फिर। तो इसी को है जी जी। इलियोसिकल संधि कहते हैं। सीकम के निम्न भाग में पूंछ की भांति वाला भाग आंतकुछ अपेंडिक्स कहलाता है। जी ठीक है, अपेंडिक्स का काम है कीटाणु को मार देना, हाँ डिफेंस अब ये सिस्टम में है ये। सिकम का जो आगे पास में आ गया, सिकम के निम्न भाग में आ गया अपेंडिक्स। हाँ हाँ जी जी, ठीक है जी। हम्म बड़ी आंत का प्रमुख कार्य है जल तत्व का शोषण करके मल को अंतिम रूप देना। बड़ी आंत का ये प्रमुख कार्य है कि जो भी अभी जल उसमें बचा हुआ है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है वो, और उसको अंतिम रूप देके फिर वो बाहर चला जाएगा। इससे संबंधित है खांसी। अब ये बड़ी आंत से संबंधित, लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित क्या है। खांसी, खांसी आ रही है इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ है। गले में सूजन है इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। आंतों में सूजन है, अपेंडिसाइटिस है, कृमि हो गए हैं, गांठें हो गई है, आंत उतरना, ये सब प्रॉब्लम है अपने लार्ज इंटेस्टाइन का। बड़ी आंत का ये प्रमुख कार्य है। आंत उतरना क्या होता है मैडम? हाँ, आंत उतरना। जैसे कि प्रोलैप्सिस जो है ना, उसी तरह से ये आंत भी। कैसे उतर जाती है? आंत वो कैसे भी, उतर जाती है? वो उसका भी एनर्जी ये खत्म हो। स्पेजम तो नहीं कहते ना इसको? मैम आपके हाँ इंग्लिश बुक में क्या दिया हुआ हाथ उतरने का? आपके इंग्लिश बुक में क्या वर्ड लिखा है हाथ हाँ, उतरना? एक एक मिनट मैं देखती हूँ आंत उतरने का मेन फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन, एनल प्रोलैप्स ही है वो। हाँ वो तो प्रोलैप्स अच्छा। से ही आ गया था तो। हाँ, एनल प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स। जी। मुख्य रोग, इसके सहयोगी अवयव फेफड़ों के रोग, कब्ज, अतिसार, त्वचा का सूखापन, दंत मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? हाँ हाँ जैसे आप या कोई भी बताए, जैसे अभी आंत की बात चल रही थी इसलिए मैं बोला। एक बच्ची है 10 साल की, वो हाँ। खाना खाने के लिए जैसे बैठती है तो उसको गैस पास होना शुरू हो जाती है। अच्छा। उस समय उसको जरूर 2-4 बार गैस पास होगी, जैसे वो खाना खाने के लिए बैठेगी तो उसको हाँ, 100% की गैस पास होगी। अच्छा अच्छा और अच्छा। उसको जो है जैसे अगर बोला जाए उसके पेट में कीड़े भी निकले थे, और ये गैस पास भी उस समय होती है उसको। स्टमक, स्टमक का प्रॉब्लम होगा फिर उसका। उसका पूरा जो हम्म। ये है तो ना मैंने तो एक उसको एक। अभी ग्रीन कलर दे दिया है, जो अपना चक्रा पे यहाँ हाँ हाँ ग्रीन हाँ। कलर लगाइए। और मैंने हम्म। फिर बाद में बताना 15 दिन कम से कम लगाओ। हाँ 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 सर हाँ। एलआई एलआई है ना जो, सर ठीक है। सुनिए मेरी बात, जो एलआई है ना उसको पूरा आप है ना इसी शेप में काले कलर से वो कर दीजिएगा एनस तक निकाल के। तो उसकी जितने ओके। वर्म्स और जितनी भी इस तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी ना वो नीचे निकल जाएंगी एनस के थ्रू। है ना, तो पूरा हम्म। काला कर दीजिएगा। जैसे ये फिगर दिख रहा है ना, कोई मैडम ने हम्म। बढ़िया तो वो पूरा ऐसे कैसे काला स्केच काला पेंसिल से कलर नहीं कर होता है। देना। तो हाँ नीचे तक ठीक ठीक एनएस तक कर दीजिए, है ना। ठीक तो उससे ठीक। हो जाएगी। ये मेरे को बताया था ओके। किसी। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैम। क्या है, अभी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन होता क्या है कि फिर उसे जब अभी रिवीजन चल रहा है ना, ये रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है पता फिर भूल जाता है। नई चीज आती है, पुरानी चीज भूल जाते हैं। हाँ, वही तो होता है। हाँ, हाँ। बेल्चिंग, बेल्चिंग ही हीट, हीट की डेफिशिएंसी है वो। हम्म। बेल्चिंग ही कहते हैं ना। बेल्चिंग मतलब गैसेस नहीं वगैरह ना। नहीं नहीं मैम, बेल्चिंग तो हो गया, डकार आना ऊपर की, डकार आना। गैस, गैस ऊपर को निकलना। इनका शायद हाँ, बच्ची का जो है वो गैस नीचे से निकलती है। नीचे से जी हाँ निकल। जी हाँ।
हाँ जी 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 हाँ हाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। हाँ तो जी हाँ, उसको इसीलिए एक्चुअली मैंने क्वेश्चन किया था कि लार्ज पूरा एलआई की निकालना क्वेश्चन पड़ेगा देंगे। ना। एल आई नहीं तो आप पूरा उसके निकालना वायु पे पड़ेगा। भी उसके दोनों पॉइंट लगा दो ना, जो हाँ, आकाश स्टमक वायु का भी वायु लगा दो, हाँ स्टमक दोनों का के भी। उसके पॉइंट लगाओ ना, या उसका डाइजेशन का पॉइंट लगा दो, पेट में जो ब्लैक बीच में ना येलो कलर लगवाओ, ताकि वो हम्म मतलब, या ब्लू कलर लगवा दो, ताकि अंदर जो है ना मतलब गैस बन रही है जहाँ से, तो बनती है हम्म तो फिर तो कहीं ना कहीं से तो निकलना ही है, उसको ऊपर से निकले नीचे से निकले, चाहे उसको हम्म बॉडी में स्वेलिंग बना दे, तो वो ऐसे मतलब वो करती है, तो इसलिए हम्म। वो ज्यादा जरूरी है मेरे को लगता है। वायु के फिंगर पे दोनों जगह पे आप वो लगा दो अच्छा, उसको, इसमें जो मैम अभी मेरे को एक चीज और, अभी अभी कर अपनी दो। अपनी क्लास की, हाँ अभी एक चीज मेरे को और समझ में आ रही थी, अभी अपन जो स्टडी कर रहे थे इसी में, जो नाभि है, अगर हम नाभि के पॉइंट के ऊपर भी हम जो मटर दाना लगाते हैं ना, तो हम्म। नाभि हम्म। ओवरऑल सबको कंट्रोल करेगा। हाँ, आप उसके ना नाभि का भी सेट कर लो हाँ, क्योंकि पहले। वो मास्टर पॉइंट है, नाभि सभी का मास्टर पॉइंट हाँ है। हाँ, हाँ जी नाभि नाभि चेक को किया आपने? सेट कर लो उसके। और उसके जी हाँ। अगर और नाभि चेक, सिम्टम्स देखो ना हो सर। सकता है वो गिरे, हो सकता है सर, उसकी वो नाभि हिली हो। उसके और सिम्टम्स भी देखो ना, उसको और क्या क्या हम्म। हो रहा है, वो सब उसके और पेट में सबसे कीड़े हैं, पहले नाभि वही चेक मैं बता करना ना, चाहिए। और पेट में कीड़े हैं। कीड़े हैं। हाँ हाँ, हाँ, इसलिए एलआई वाली बात आई थी। एल तो आई सर वाली। अपेंडिक्स पेंडिंग कीड़ों के लिए तो ना वाली एक वो जगह वाला पे भी है ना, एसआई ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जीग पॉइंट है ना, एसआई के, एलआई के हम्म और स्टमक के। हाँ, हम्म। ठीक है। एसआई 4, एसआई 7, 6, एलआई 4, एलआई 7, उन पे कलर लगा दो ना उस पे। जी हाँ, जी हाँ, कलर ही उन लगवा पे देंगे। ब्लैक कलर लगा दो। कलर ही लगवाते हैं, अच्छा कलर ही इजी रहेगा बच्चों के अच्छा लिए। ठीक है अच्छा ममता ऑर्गन मैम एक सोर्स क्वेश्चन पॉइंट पर भी लगा दो सर उनके, उस। ठीक मैम, ठीक मैम। अपेंडिक्स वाले पे भी जो पॉइंट पे ना वो भी लगाओ ब्लैक कलर, क्योंकि अपेंडिक्स में जो है ना उस हाँ इन्फेक्शन का जो है अपेंडिक्स में भी होता है, वो कंट्रोल जी करता हाँ, है जी हाँ, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मेन फंक्शन करता है उसका। मैम जो ममता मैम से क्वेश्चन है, जो आपने अपेंडिक्स में ब्लैक कलर बोला है, ये हम बड़े भी लगा सकते हैं सप्ताह में एक बार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लगा क्लिनिक में मैंने सकते हैं, देखा, लगा सकते बहुत अच्छा। लेकिन सर डेली लगाओ, एक चीज डेली सुनिए मेरी लगाइए आप, ध्यान से बात। क्योंकि इसका जब आप इन्फेक्शन का वो बनाएंगे ना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। सर एक हाँ मिनट सुन इन्फेक्शन लीजिए, कंट्रोल जब आप करता है। मैं बनाएंगे लगाती ना जो ब्लैक हूँ, कई ब्लैक, बार तो लगाती हूँ। उसका जो उसका एक मिनट निकास है ना वो सही एक बार बनाना में है। एक बार में एक बोलो। हाँ ममता मैम जी। हाँ, आप जब बनाएंगे ना ये ब्लैक कलर से, तो इसका निकास बिल्कुल एनएस पे ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक सही है बनेगा, नहीं तो ठीक। वर्क नहीं करेगा सर। ओ क्योंकि हम ये क्या भी करते है। हैं, किसी भी उंगली पर निकास बना देते हैं, वो ध्यान रखिएगा आप। ठीक ठीक हाँ, ठीक ठीक। है ना। हाँ, हम्म। ये जो दिख रहा अच्छा है ना आपको ऑरेंज, जो मैडम हाँ ने किया हुआ है, मैं तो समझ ये गया। देखिए, ये बिल्कुल पैरों के दोनों के बीच में आएगा ये। ठीक है मैं समझ हैं। गया। यहाँ पे है, और ये यहाँ पे आता है, एक और अपेंडिक्स का एरिया यहाँ पे आता है ये। जो है स्मॉल फिंगर के लेफ्ट हैंड में, स्मॉल फिंगर के पास हाँ हाँ, आएगा ऊपर, थोड़ा सा अपेंडिक्स ऊपर, यहाँ पे आता है। जो राइट इसमें है वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर आएगा, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में आएगा सेंटर में। हम्म, हाँ, तो आगे मेन डिसीजेस ऑफ पेयर्ड ऑर्गन, लंग्स, कॉन्स्टिपेशन, piles, dryness of skin, teeth disorders, disorders of skin, hair, food allergies, sinus, tonsillitis, nasal inflammation, sneezing, high fever, cold, etc. ये सब के लिए हम क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को ही ट्रीट करेंगे। ये जो पूरा पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे इसको इस कलर से इसको कलर कर देते हैं पूरा इंटेस्टाइन, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरह से इसको कलर कर देना है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स जो हो रही है, कौन कौन सी है, भोजन, इसके संबंधित रोग, त्वचा, कब्ज, फेफड़ों के रोग, कब्ज, अतिसार, त्वचा का सूखापन, दंत रोग, त्वचा पर उपस्थित रोम संबंधित रोग, भोजन जन्य एलर्जीज, साइनस, टॉन्सिल प्रदाह, नासिक प्रदाह, छींके आना, उच्च ज्वर, सर्दी जुकाम, फेरेंजाइटिस,
कोलाइटिस, आंत का प्रदाह, बवासीर, अपेंडिक्स, प्रदाह, बड़ी आंत में सूजन, कृमि होना, ये देखो सर, ये कृमि है यहाँ पे, गांठ, आंत का उतरना, भगंदर, गुदा का फटना, कांच का निकलना, ये एनस में से बाहर आता है ना। हाँ करना, एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगी हाँ सर। कलर जो है ना, आपको जो है ना, ये डिसीज के अकॉर्डिंगली लगाना है। ऐसा नहीं कि हमेशा काला लगेगा। आपको सोचना है कि कब मेरे को काला लगाना है। जैसे हाँ, क्रमीज ग्रीन भी वगैरह के लगता लिए है, इन्फेक्शन हटाना है, ग्रीन ग्रीन खांसी लगता है। ग्रीन वांसी कलर है भी फेफड़ों लगाते हैं, में, हाँ रेड भी लगाते ग्रीन हैं भी सब। तो लगाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिसीज, उस हिसाब से आप जाएंगे, है ना। ज्यादातर ना ब्लैक और ग्रीन लगता है उसपे, ग्रीन ना ब्लू लगता में है, हाँ स्काई ब्लू, ग्रीन स्काई लगता ब्लू है। डार्क लगता है, हाँ स्काई इंटेस्टाइन ब्लू। को ग्रीन लगता है। हाँ, डार्क टाइम पे हाँ ब्लू कलर हाँ। लगता है, स्काई ब्लू, और या फिर ब्लैक लगा लो, बस दो ही कलर ज्यादा लगते हैं। बाकी ये है कि क्योंकि इसमें हीट कम होती नहीं, क्योंकि उस हीट का कोई चक्कर नहीं होता, इसलिए रेड नहीं लगाना। हाँ, अगर कुछ फंस गया है, जैसे नहीं निकल रही है, तो वो रेड लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कईयों को बहुत पुरानी वो हो जाती है, काफी दिनों से कब्ज हो रही है, 3-4 दिन से टॉयलेट नहीं आ रही है, तो रेड कलर लगा सकते हो। तो रेड जो है ना, फिर अग्नि जो है उसको वो करती है, पिघलाती है उसको, नरम कर देती है उसको। आगे है आमाशय, स्टमक। स्टमक का पेयर्ड ऑर्गन है स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा यानी स्प्लीन, और इसका महाभूत है पृथ्वी। स्टमक, स्टमक और स्प्लीन। स्टमक आमाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो ग्रास नली, इसोफेगस से जुड़ा होता है। यह डायफ्राम रेखा के नीचे होता है, डायफ्राम लाइन के नीचे है ये स्टमक। ये जो है डायफ्राम लाइन है, ये इसके नीचे है स्टमक। और ये हाथों में अगर देखें तो अंगूठा का ये जो जॉइंट है हमारा, यहाँ से ये लाइन चलती है, तो इस लाइन के नीचे आएगा ये इस लाइन के नीचे आएगा स्टमक का पोर्शन। पपीते के आकार का यह अवयव 25 से 30 डिग्री है, नहीं ये लंबा तथा इंच लंबा तथा 13 इंच चौड़ा होता है। रास नली एवं आमाशय के संधि स्थल को कार्डिया कहते हैं। ग्रास नली यानी इसोफेगस और स्टमक जहां पे मिलता है उसे कार्डिया कहते हैं। इसका अंतिम सिरा जिसे पाइलोरस कहते हैं, पक्वाशय डिओडिनम में मिलता है। हाँ इसोफेगस से आमाशय में भोजन हाँ। के पहुंचने पर आमाशय के अंदर की झिल्ली के अंकुंचन और प्रसरण शुरू हो जाता है। हाँ लाइयो ना, लगभग 4 घंटे तक आमाशय में भोजन कर देंगे, फ्रिज में करना है। चर्निंग होता रहता है। यहाँ पे चक्की चलती है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता कितनी रहता चीजें है। हैं मैडम, कितनी चीजें। अच्छा एक मिनट आ जाओ, मैं देख लेना जो हो, जैसे अभी मैं क्या कॉपी, हाँ मैं ऑनलाइन कॉपी चेक कर रही थी, आप आ जाओ लेके ना, मैं लगा दूंगी। हाँ मैम अभी मैं जाऊंगी, म्यूट कर लो मैं तो आप। यही जाऊंगी, अभी तो ऑनलाइन वाली चेक कर रही हूँ, है ना। आ जाओ आप, मैम मैं उठ के नहीं आऊंगी, ये बहुत सारी कॉपीज है मैडम। हाउ हाउ। आप उन्हें म्यूट कर दो ना। मैं ही म्यूट कर देती हूँ। हाँ, कार्य इसोफेगस से आमाशय में भोजन के पहुंचने पर आमाशय के अंदर की झिल्ली के अंकुंचन और प्रसारण शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही इसोफेगस से स्टमक में भोजन आ जाता है, उसकी चर्निंग शुरू हो जाती है, जैसे कि चक्की चलती है उस तरह से हमारा स्टमक में अंकुंचन प्रसरण होता रहता है। वो उसको मतलब घुला जाता है उसको। आमाशय की झिल्ली से रेनिन और पेप्सिन नामक पाचन रसों का स्त्राव होता है। रेनिन और पेप्सिन वहां पे सिक्रेट होता है। डाइजेस्टिव जूसेस रेनिन और पेप्सिन वहां पे सिक्रेट होते हैं और वो उसमें मिक्स होते हैं। प्रोटीन को पेप्टिन में पेप्टिन में बदलने में सहायक होता है। आमाशय में स्रवित आम्ल एसिड के माध्यम से आहार
एक लसदार गाढ़े रस के रूप में परिवर्तित होकर पक्वाशय में डियोडिनम में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है स्टमक में। स्टमक में क्या हो रहा है, चर्निंग हो रहा है। चर्निंग के समय ही उसमें मिला दिया जाता है, पेप्सिन मिलाया जा रहा है, रेनिन मिलाया जा रहा है। और ये पेप्सिन और रेनिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है। आमाशय में आम्ल भी स्रवित होता है। आम्ल क्यों, एसिड एसिड वो सब घुलने के लिए, जो हमने चपाती खाई है, जो हमने सब्जी खाई है, उसको घुलाना है ना, उसको ब्लड बनाना है, तो उससे उसके लिए एसिड भी वहां पे सिक्रिट होता है। फिर रेनिन सिक्रिट हो रहा है, पेप्सिन सिक्रिट हो रहा है और एसिड सिक्रिट हो रहा है। ये सिक्रिशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, ये स्टमक में हो रहा है, उसकी जो झिल्लियां हैं, आमाशय की झिल्लियों में से हो रहा है। फिर इसका एक गाढ़ा सा रस बनता है, रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है वो सब। फिर वो डियोडिनम में जाता है। ये सब अभी बन गया, बन जाने के बाद में वो जाएगा डियोडिनम में। अब यहाँ पे प्रमुख रोग क्या हो सकते हैं इसके, तो सहयोगी अवयव स्प्लीन है। स्प्लीन संबंधित रोगों के अतिरिक्त आमाशय, प्लीहा एवं पैनक्रियाज का असंतुलन, इसके कारण आमाशय यानी कि स्टमक, स्प्लीन और पैनक्रियाज, ये तीनों में अगर असंतुलन हो गया है, ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, वक्षस्थल की तकलीफ हो सकती है, स्तन रोग हो सकते हैं, मासिक स्राव संबंधी तकलीफें हो सकती है, शरीर के निचले भाग का लकवा हो सकता है, मसूड़ों की सूजन, दंत क्षय, पैरों के बाहरी भाग में दर्द, जोड़ों का दर्द, होठों में सूजन, विशेषतः ऊपरी होठ में, डकार, अपच, जिद्द की प्रवृत्ति, कब्ज में एवं अतिसार, पेप्टिक अल्सर, ये सब कुछ हो सकता है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि स्प्लीन, स्टमक और पैनक्रियाज, ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, असंतुलन उनमें हो गया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या है, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ती हूँ। मेन डिसीजेस, पैरालिसिस, breast diseases, paired organ, spleen, imbalance of stomach, spleen and pancreas, restlessness, problem of chest, breast diseases, periodical disorders, lower half paralysis, swelling in gums, degeneration of teeth, pain in outer part of legs, joint pain, swelling in upper lip, belching, indigestion, stubbornness, constipation of or piles, पेप्टिक अल्सर, इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो हमें ट्रीट किसको करना है, स्टमक और स्प्लीन, उसके साथ ही पैनक्रियाज भी, तीनों के पॉइंट्स हम लेंगे। तो ये हो गया स्टमक। उसके बाद है स्प्लीन। स्प्लीन का सहयोगी अवयव है आमाशय यानी स्टमक, और ये है अर्ध तत्व। प्लीहा आमाशय के बाई और पसलियों, रिब केज के नीचे स्थित ग्रंथि है। स्पाइन जो है, सॉरी, स्प्लीन जो है ये यहाँ पे होता है, डायफ्राम के नीचे। हाँ, प्लीहा का प्रमुख कार्य क्या है, प्लीहा का ये स्पंज जैसा होता है, स्पंज की भांति होती है। स्प्लीन का प्रमुख कार्य है पैनक्रियाज की सहायता से भोज्य पदार्थों का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, श्वेत रक्त कणिकाओं, ब्लड WBCs, ल्यूकोसाइड्स को बनाने तथा अस्वस्थ लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य है। इसका मेन कार्य क्या है स्प्लीन का, तो ये है पैनक्रियाज की सहायता से जो अभी भोज्य पदार्थों का स्टमक में द्रव बनाया है, वो द्रव्यों को ट्रांसपोर्टेशन करना,
उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना। श्वेत रक्त कणिका अभी उसको किस में परिवर्तित करते हैं? वो WBCs में ल्यूकोसाइट्स को बनाने तथा अस्वस्थ लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। भोजन पचाने के लिए आंतों को जब अधिक रक्त की आवश्यकता होती है तो यह रक्त प्लीहा के माध्यम से ही मिलता है। अच्छा, भोजन को पचाने के लिए आंतों को भी रक्त मिलता है ना, तो वो रक्त अगर नहीं मिल रहा है तो वो स्प्लीन प्रोवाइड करती है। अन्य शब्दों में प्लीहा आंतों के लिए रक्त का भंडार का कार्य करती है। यानी कि ये रक्त प्रोवाइड करती है, ब्लड प्रोवाइड करती है, रक्त का भंडार है ये स्प्लीन आंतों के लिए। आंतों के लिए यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने में स्प्लीन का बहुत योगदान होता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता किसमें है? तो स्प्लीन में है। प्रमुख रोग कौन से हैं? सहयोगी अवयव है स्टमक, तो संबंधित रोग उसके साथ ही होंगे। खून में खराबी, अपच, इंडाइजेशन, प्रजनन अंगों की तकलीफ, चर्म रोग, मोटापा, जलोदर, सूजन, रोग प्रतिबंधात्मक क्षमता, इम्यून सिस्टम का ह्रास होना, नाभि क्षेत्र का असंतुलन, रक्ताल्पता, एनीमिया, मधुमेह, डायबिटीज, अतिसार एवं कब्ज, श्वास रोग, अनिद्रा, भूख में कमी, एक्जिमा, अजीर्णता, प्लीहा में सूजन, वृद्धि एवं दर्द, कोलेस्ट्रॉल आदि, ये सब प्रमुख रोग है स्प्लीन के कारण, स्प्लीन का डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर ऑफ पेयर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टमक, ब्लड डिसीजेस, indigestion, disorders of reproductive organs, skin diseases, obesity, ascites, swelling, weak immune system, imbalance of navel area, anemia, infections, diabetes, constipation, piles, respiratory disorders, insomnia, lack of appetite, eczema, enlargement of spleen, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। तो ये इस तरह से इसके प्रमुख बड़ी रोग खतरनाक है हो मैडम, सकते ये हैं। ना बड़ी खतरनाक है, इसमें तो बहुत सारी हाँ, चीजें हैं। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना हमारे खतरनाक अंदर, है। स्प्लीन। और मैम एक्यूप्रेशर में आने से पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि ये भी होता है। हाँ, स्प्लीन को कोई छोटा सा पार्ट ही उसकी होता तरफ है। देखता ही नहीं है। ये है स्प्लीन हाँ हमारा, ये सही स्प्लीन है, छोटा सा है लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा होता है। कितना छोटा बच्चा है। छोटा सा है, सही। हाँ। तो ये है, नन्ना मुन्ना। इसकी सादृश्यता हमारे शरीर, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे स्प्लीन है, शरीर में देखा जाए तो यहाँ पे स्प्लीन है स्टमक के बाजू में, और हाथ में यहाँ आएगा। यहाँ पे दर्द होता है अगर हम यहाँ पे दबाते हैं, देखो दबाओ यहाँ पे तो आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि स्प्लीन का प्रॉब्लम तो होता ही है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होगा ही हमारे स्टमक में। नहीं, मैं प्रेशर देती रहती हूँ, मेरा कम हो गया हुआ है। हाँ, लंग्स एरिया में भी कम है लेकिन होता रहता है, लेकिन मैं करती रहती हूँ। मेरे को पता है ना कि पहले बहुत ज्यादा होता था, धीरे धीरे कम हो गया। तो अब और भी दबाने से कम ही रहेगा, धीरे धीरे दबाते रहो बस, हाथ दबा, के एक्सरसाइज हाँ, करते रहो। दबाना चाहिए वहां पे, मेरे लंग्स थोड़े वीक है ना, तो इस चक्कर एक्टिवेट में करना मुझे चाहिए उसको, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहिए। मैडम हाँ, हार्ट के जस्ट नीचे है ना ये, लेफ्ट साइड में हार्ट के जस्ट नीचे। हृदय, हार्ट, हार्ट उसका सहयोगी अवयव है ट्रोटिया, HNSI। वायु, हृदय बंद मुट्ठी के आकार का अवयव है जो शरीर में दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित है। सेब के आकार का शेप है इसका, 12 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है।